राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज दिनांक है 24 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार और आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज के अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा स्नान, सीता माता और कार्तिक का महात्म्य सुनाऊंगी। से ध्यान से एक सुनो। गांव में एक सास बहू रहती थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ हरिद्वार। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंड ले आई। रोज एक कुंड भरा कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंड में नहाती हुई बोली, सासू नहावे कुंडे उड़े, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में सास की धारा कुंड में आ गई। इतने में गंगा की धारा कुंड में आ गई और वह बोली कि सासू जी, मैं तो सोचने लगी तो आप साथ ही नथ देख। बोली, यह नथ कहाँ से लाई तू? बहू बोली, यह तो मेरे कुंड में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी तो ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, तो मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए हैं। और बहू बोली, मैं रोज कुंड भरा कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक का स्नान किया, भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा देकर विदा किया और कार्तिक स्नान मनाया। भगवान जैसे सास बहू को फल दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी के बाद आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की पौराणिक कथा। सीता माता कहती थी हर रोज श्री राम से कि वह उन्हें रोज कथा सुनाती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोष और अपने सर लेकर आई है घर? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी सुनी नहीं, यह उसका ही फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन बड़ी साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। इस प्रकार सास ने कहानी सुनी। वह कहने लगी, राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम ले आओ आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे खाओ पियो राम, सूत के पलको मिठो राम, शाल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे राम के काम, खाली घड़े भरेंगे सब, करेंगे बेड़ा पार राम, जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ।
बहू ने फिर पूछा कि यह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। सास कहानी सुनाने लगी बहू को। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम ले आओ। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत की पलको बैठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडारे भरेंगे राम, सबका बेड़ा करेंगे पार राम, जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद उनका यही नित्य नियम था कि सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरी की आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने ही नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी है कहानी सुन लो। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम ले आओ बैठो आओ राम। इस तरीके से वह कहानी सुनाने लगी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता की पड़ोसन के भी भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब आप कार्तिक मास का 18वां अध्याय सुनिए। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास धार्मिक उत्सवों, व्रतों, पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इस मास का बहुत ही अधिक महत्व है। इस प्रकार अब मैं आपको एक सच्ची 18वें अध्याय की मुक्ति की वरदाता अब रुद्र रूप में महाप्रभु शंकर नदी पार युद्ध भूमि में आए। वे देखकर आए, उनकी पराजय हुई, फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए युद्धों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को देख दैत्य दौड़ने लगे। जब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा, वह शुंभ निशुंभ आदि की वीर सेना को शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सभी बाणों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने भरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने भरसे से मार डाला और बालक का भी सर काट दिया, भस्म होकर मारा गया। और शिवगण चीशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सर काट डाला। किसी को शिवजी ने बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गई है। देख जलंधर अपने संवादिक दैत्यों को धिक्कारने और भावनाओं को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार का भय से ग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महायुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और शेष बाण चली शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उनके बाणों से कटे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उनके शरीर से भी तीव्र आघात हुआ। धनुष के कटने से जलंधर ने गदा उठाई, शिवजी ने अपनी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उन्होंने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। एते उन्होंने गंधर्व माया उत्पन्न कर अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंगा आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। उनसे उनके गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके
विषभ पर कृपा पार्वती के पास पहुंची। जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों को साथ छोड़ दिया और भागी आई। वे देख कामातुर जलंधर का जन्म हो गया और उनके पवन से भी जड़ हो गया। गौरी ने उस दानव को समझा और वह अंतर्धान हो गई। उन्मत्त की मानस पर चली। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यधन का कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि अब इससे क्या प्रकट है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, तुम जो भी आज्ञा पालायन करोगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उनका अनुसरण उचित है। मैं तब आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य अवश्य मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा से ही विष्णु जी ने उसे शिरोधार कर जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान किया। कार्तिक मास का 18वां अध्याय हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म का महत्व बताता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार नियमित पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से हमें अपने जीवन की पवित्र और सार्थकता बना सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा पात्र पाने के लिए भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है और यह कथा हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस मास में तुलसी पूजा, दीपदान, गंगा स्नान जैसे अनुष्ठानों का बहुत अधिक महत्व है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इन धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पाप का नाश कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संयम, नियम, आचरण का पालन करने से ही हमें प्रेरणा मिलती है। अंत में कार्तिक मास महात्म कथा का हमें ये भी अनुष्ठान मिलता है कि हमें सीमित और बाहरी पलायन करना चाहिए, बल्कि हमारे आंतरिक आचरण और विचारों को भी परिशोधन करता है। इस कथा को पढ़कर हमें अपने जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय न केवल हमें धार्मिक ज्ञान का स्रोत बताता, बल्कि यह हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इसीलिए हमें इसका श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।